सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सागर टेस्टी बाय समर सर। पॉलिटी करा रहा हूँ आज। सुप्रीम कोर्ट का करा है तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के रह रहे हैं, कुछ ये कर लो जरूरी है कुछ आर्टिकल्स। एक तो आर्टिकल 331 ये सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक है। 331 131 जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। इसमें तुम्हें एक एग्जांपल लिखना है, स्टेट वर्सेस यूनियन। ये मैटर्स जो आएंगे वो आर्टिकल 131 में आएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के हैं 132 133 भी लिख लो, 134 भी लिख लो, 137 सारे कुछ जरूरी है लिखने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ही कर लो, उसमें भी वहाँ पे हाई कोर्ट इसके बाद ही कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में, मतलब कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 के आर्टिकल बताओ कहाँ से कहाँ तक? पार्ट 5 का आर्टिकल है 52 से 145 तक। गलत बता रहे हो भाई। नहीं 151। अरे भाई याद तो हुए तो ये आगे याद भैया। पार्ट 6 और पार्ट 7 में दोनों में स्टेट की बताऊंगा। वो उसमें एक में अलग है और एक में जो है स्टेट्स वो कुछ कौन वो स्पेशल स्टेट्स हैं, और पार्ट 4 में ऑल स्टेट्स के बताया था ना मैंने, कुछ को स्पेशल स्टेट्स मिलते हैं। एटीएम हाँ, एटीएम में वो कुछ और भी होती है, जैसे इस टाइम नॉर्थ ईस्ट से स्टेट्स को स्पेशल स्टेट मिल सकता है, जैसे उनको कर्जा नहीं देना पड़ता। और आर्टिकल 139 बिल्कुल, ये सारे जरूरी है, सारे याद करने पड़ेंगे। 132 है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील। इसमें संवैधानिक मामले आ जाएंगे। ठीक है, 132 है, जैसे कोई गलत लो पास हो गया तो तुम आर्टिकल 132 लगाओगे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। 133 सिविल मैटर्स का है भाई, ये अपील इन सिविल मैटर्स ये पूछता है कई बार। सिविल मामलों में अपील से नहीं वो 134 पे क्रिमिनल मैटर्स में अपील, क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स है तो फिर 134 लगेगा। 137 है जुडिशियल रिव्यू, सेम ही है ये कानून, ये क्रिमिनल मतलब क्राइम, जुडिशियल रिव्यू ये सिविल ही रहता है सेम, जैसे हमारे नागरिक समान नागरिक मैटर्स। क्रिमिनल मतलब कि अपराधी, बिल्कुल। जुडिशियल रिव्यू मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछ चुका है। हाँ, यूएसए से दिया है। इसमें दोनों होते हैं, हाई कोर्ट नहीं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट का लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137, हाई कोर्ट का कोई भी आर्टिकल नहीं है, हाई कोर्ट के सारे लगाएंगे। और 139 में कुछ और रेट्स हैं, रेट्स
ऑफ सुप्रीम कोर्ट अदर देन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अलावा भी कुछ रिट्स होती है, वो आर्टिकल 139 में आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट से सारे आ रखे हैं। सबसे ज्यादा जुडिशियल रिव्यू का आ रखा है कौन से। अब कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मैं तुम्हें, लिखो जरा जल्दी। कुछ फैक्ट्स हैं वो कई बार पेपर में आ रखे हैं, तो वो तुम ध्यान से लिख लेना। सुप्रीम कोर्ट के, और जैसे मतलब कि कौन फर्स्ट न्यायाधीश था, कौन पहला वो था फर्स्ट। मैंने तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का पहला जज बताया था, बताना कौन है? ब्रिटिश टाइम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कब बना है तुम्हें बताओ। दिल्ली में बना है तो। हाँ तो कौन था 1950 में? हाँ, हरिलाल जेकानिया। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट में पहली जो है फीमेल जज। एक चीफ जस्टिस अलग होता है, चीफ जस्टिस के अलावा जो जस्टिस होते हैं उनको कहते हैं न्यायाधीश। एक चीफ जस्टिस हो गया, सीजेआई, ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट का सबसे टॉप। और अदर जजेस भी होते हैं, उसको कहते हैं न्यायाधीश, इसको कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो सीजेआई की बात नहीं कर रहा मैं, खाली न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, खाली जज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये है भाई फातिमा साहिब। फातिमा साहिब, हाँ फातिमा साहिब, ये बढ़िया भाई 1989 में। एसएससी ने कई बार पूछ रखा है क्वेश्चन, तो लिख लेना। ठीक है भाई, फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब हाई कोर्ट की फर्स्ट देख लो, ये तो सुप्रीम कोर्ट की होगी। इसके बाद फीमेल ही बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट फीमेल जज इन हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में है भाई तुम्हारी लीला सेठ। ये भी पूछ चुका है भाई, इसका ईयर नहीं पूछता, खाली ये पूछता है कि कौन सी हाई कोर्ट में ये है, सुप्रीम कोर्ट में ये है। ऑप्शन में दोनों ही नाम देगा, अब तुम देखो किसको करें। हाँ, अब तक कोई भी मेल है। फीमेल है, हाँ फीमेल, फीमेल लिख तो रखा है, फीमेल तो लिखा, फीमेल की बात हो रही है। अब भाई दूसरी बात ये, अभी तक कोई फीमेल जो है सीजीआई नहीं बनी। अगर तुम्हारे से क्वेश्चन आ जाए कि सीजीआई सीजीआई अब तक कोई फीमेल बनी है, तो नहीं बनी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जो मेन सबसे हाई टॉप पोजीशन है, वहां पे अभी कोई भी फीमेल नहीं बनी है। हो सकता है अगले साल बन जाए, वैसे अभी भी चांसेस कमी है। अगले साल बन सकते हैं, वैसे बैठी हैं। इसके बाद हाँ 151। ऐसे पूछेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट, ये पूछेगा नहीं। इसके बाद देख लो फैक्ट, अब जो है फर्स्ट फीमेल जज, अब किसी भी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई चक्कर नहीं, बस पहली फीमेल जज हो जाए, बस फर्स्ट फीमेल जज है ये, फर्स्ट फीमेल जज। ये डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की हुई है, ये मद्रास में थी। फर्स्ट फीमेल जज पूछ ले, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया, ये है भाई अन्ना चांडी। अभी भी नहीं नहीं, पहली सबसे फर्स्ट है। अभी के टाइम में कैसे हो गए, ये तो फैक्ट्स है तुम्हारे। फर्स्ट फीमेल जज इन एससी जो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जज बनी है, कोई फीमेल, फातिमा सैफ। कोई फीमेल जो कि हाई कोर्ट में पहली बार जज बनी थी, लीला सेठ। अभी तो पता नहीं कितनी बन चुकी होंगी। और वही फर्स्ट फीमेल जज जो पहली महिला जो जज बनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अन्ना चांडी। ये है सिस्टम। ठीक है,
अब इसके बाद सुन लो क्या है। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होता है सबसे कम सीजीआई का टेन्योर, मतलब जो सीजीआई बना और बहुत जल्दी रिटायर हो गया। एक तो वो, अब सीजीआई के फैक्ट्स हैं थोड़े। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे कम समय के लिए, मिनिमम टेन्योर, अब तक की बात है, और मैक्सिमम किसका है। देखो भाई, मिनिमम मिनिमम तो है भाई ये के एन सिंह, कमल नारायण सिंह, के एन सिंह, फुल फॉर्म है कमल नारायण। ये सिर्फ 18 दिनों के लिए सीजीआई बने थे बस। पूछता है कि कितने टाइम के लिए बने थे, ओनली 18 डेज। 18 डेज के बाद खत्म, रिटायर। ठीक है। क्या? अरे तुम्हें उससे को मतलब नहीं। मैक्सिमम टेन्योर के लिए बने हैं भाई यशवंत चंद्रचूड़। ये बने हैं भाई 7 years 4 months। हाँ, सबसे ज्यादा तक आज तक जो भी इंडिया का सीजीआई बना है वो यशवंत चंद्रचूड़ है, 7 साल 4 महीने तक। सबसे लंबा कार्यकाल है इसका। अब भाई देख लो, 50th सीजीआई, 51th सीजीआई और 52nd जो कि करंट में है। इस टाइम 52 में सीजीआई है। 50 में पूछ लेता है, जैसे हाफ सेंचुरी का नंबर है चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़। हाँ। 51 में संजीव खन्ना, इसी साल रिटायर हुए हैं। गवाही है ये भाई, अब की बार है ये गवाही। इनका पूरा नाम देख लेना। एससी से सेकंड है ये भी इम्पोर्टेंट है। एससी से सेकंड, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट से है, ठीक। ये है भाई 50 जो है हाफ सेंचुरी का नंबर है, तो पूछ लेता है। 51 बीच में रह गया इनके, तो पूछ सकता है। ये करंट है, करंट अफेयर्स में आ सकता है, तीनों आ सकते हैं। ये क्या है 50 पे डी वाई चंद्रचूड़, ये इन्हीं का बेटा है। ये तो साल का गैप हो गया, बीच में कोई और आ गया जब रिटायर हुआ, फिर उसके बाद ये आ गया। बस खत्म तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट। लिखो जल्दी, फिर हाई कोर्ट करूंगा। किसमें क्या आर्टिकल है? हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट किसका, स्टेट का विषय यूनियन का है? हाई कोर्ट, हाँ यूनियन नहीं, बात है तुम इतना ही फर्क नहीं कर पा रहे अभी, तो क्या ही करोगे। स्टेट का है, स्टेट का है, यूनियन का थोड़ी है। यूनियन का तो सुप्रीम कोर्ट होगी, जो पूरे इंडिया की बात सुप्रीम कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट तो अपने राज्य की बात करेगा बस। अब इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, तो उतने यहाँ का राजस्थान के सारे हैंडल कर नहीं सकता। और क्या, किसी का दो भी, किसी के दो भी है, किसी का एक है, किसी के मतलब एक ही हाई कोर्ट, दो स्टेट्स का भी। और जो यहाँ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे इंडिया का वो, और क्या, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है। ये देखो, ये पार्ट 6 का विषय है।
पार्ट 6 में हाई कोर्ट है आर्टिकल, पहले पार्ट 6 बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 6 है तुम्हारा 151 से 153 है से, हाँ 153, 153 से 237, पार्ट 6 हो गया ये। ठीक है, 152 हो गया, चेक कर लेना, कर ही लेते हैं चेक। अरे ये सब क्वेश्चन नहीं आते भाई, और जरूरी नहीं है तो क्या ही बताऊंगा। 152, हाँ 152 है, ठीक है 152 से 237। ये तो पार्ट 6 हो गया, पार्ट 6 ये सारा स्टेट्स का विषय है। लेकिन इसमें हाई कोर्ट होगा भाई आर्टिकल 142, वो 214 से 232, बस इतने ही। और इसमें जो जरूरी जरूरी है बस वो पढ़ने है तुम्हें। ये तुम्हें बता दिया था पार्ट 6 पूरा स्टेट्स का है, और उसमें हाई कोर्ट्स हैं कुछ। अब बताऊंगा क्या क्या जरूरी है। अब देखो सबसे क्या है, पहले तो देख लो क्या है। सबसे पहले इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861, जरूरी है, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। इन एक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ लोगे तो समझ में आ जाए, हिंदी में पढ़ोगे सबके नाम सेम है, कुछ अंतर नहीं कर पाओगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। इससे भाई क्या हुआ, 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए। इस एक्ट से 3 हाई कोर्ट बने हैं, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, पूछता है कि कौन से हाई कोर्ट बने हैं, क्या क्या हुआ है। क्या एक्ट है ये जो पास हुआ है उसके हिसाब से, मतलब एक कानून है, दस्तावेज। और भाई कलकत्ता का ये 1862 में बना है, ये ईयर याद रख लेना है 1862। तीनों 1862 में ही है, 1861 पास हुआ, 1862 में बन गई। लेकिन इनमें भी सबसे पहले कौन बना, भाई ये सबसे पहले बना था डेट के हिसाब से, सबसे फर्स्ट ये है। तुम्हें बताया भी था मैंने, फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंडिया कलकत्ता हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है ये, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। इसके बाद देखो, पहले तो यही तुम्हारा इतिहास हो गया। अब फिर इंडिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट देख लो कौन सा है। हाँ, क्षेत्रफल नहीं, जजेस के हिसाब से देखा जाता है। ये है तुम्हारा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि यूपी में है। हाँ, ठीक है। कहाँ है ये, यूपी में प्रयागराज। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और ये कब बना है, 1866 में। और एक और फैक्ट है इसका, ये एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट कोर्ट है, एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया का लार्जेस्ट कोर्ट है, इसमें जजों की मैक्सिमम संख्या देख लो। 192 जजेस हैं, आप देख लो कितना बड़ा हो। 190, 190 जज बैठते हैं, जज ही 190 हैं। देख लो कितना बड़ा। और क्या, बहुत बड़ा कोर्ट है। हाँ हाँ, अभी भी क्या सेकंड कोई जानने की जरूरत है ही नहीं। सेकंड होगा तुम्हारे 15 अगस्त को 1862, 14 अगस्त बॉम्बे है। बॉम्बे सेकंड, ये थर्ड, एक दिन का फर्क है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ।
ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताइए। 2013 तक हमारे यहाँ 21 हाई कोर्ट थी। 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। 2013 तक कितने हाई कोर्ट्स थे? 21 हाई कोर्ट थे, ठीक है। अब 2013 के बाद क्या होता है ये सुन लो। 2013 के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके 3 हाई कोर्ट बनाए गए हैं। 2013 में भाई गुवाहाटी एक हाई कोर्ट हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये असम मिजोरम मेघालय वाले में। वहां पे सबका एक ही हाई कोर्ट दे रखा था, गुवाहाटी हाई कोर्ट, कि जिसको भी केस लेने जाना है गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाओ, कुछ भी काम है। अब इतनी दूर का डिस्टेंस पड़ रहा है तो इन्होंने क्या करा, गुवाहाटी हाई कोर्ट से 3 हाई कोर्ट बना दिए। ठीक है, अब तीनों हाई कोर्ट्स के नाम बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से बन जाता है। हाँ, 3 कोर्ट बना दिए इसमें से। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मेघालय बना एक तो भाई, मेघालय हाई कोर्ट। एक बना त्रिपुरा हाई कोर्ट, और एक बना ये मणिपुर हाई कोर्ट। अब अलग अलग होगी तो स्टेट्स का काम आसानी से जल्दी हो जाएगा। मणिपुर हाई कोर्ट। अब भाई ये बन गए, अब टोटल कितने हो चुके हैं यहाँ पे जब ये 3 बन गए हैं? 21 पहले थे, 3 ये बन गए। अब कितने हो गए हैं? 21 + 3 24। अब इसके बाद की कहानी सुन लेना। 24 हो चुके हैं 2013 में भाई, 24 कर दिए इन्होंने पास करके, ठीक है। अब उसके बाद सुन लेना क्या हुआ है। इसके बाद भाई एक जनवरी 2019 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बनाया अमरावती में। इसकी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट बनाया कहाँ पे? अमरावती में। अब टोटल कितने हो गए 2019 में? 24 + 1 ये बन गया 25। आज के समय में टोटल प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, ठीक है। हाँ बस, इसके बाद कोई नहीं बना। बस आज के दिन, आज के समय में 25 हाई कोर्ट है। क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल बताऊंगा, ये तो फैक्ट्स हो गए। क्वेश्चन यहीं से बनता है हाई कोर्ट में ज्यादातर, मेन इससे बनेगा। 3 हाई कोर्ट कब बनाए गए हैं ये सब? 2013 में 3 बना दिए, किससे अलग करके? गुवाहाटी हाई कोर्ट से। वो भी जरूरी है, वहां से ही बनता है। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं भाई, 2-3 ही है, याद करने पड़ेंगे, जो है वो तो करने पड़ेंगे। देखो इसका आर्टिकल यहीं लिखता हूँ। आर्टिकल 214 ये कह रहा है एवरी स्टेट हैज ए हाई कोर्ट, हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 214 एवरी स्टेट हैज ए हाई कोर्ट, इतना समझ में आ गया। इसके बाद लिखो आर्टिकल 215, 231। अब बीच वाले जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है ही। 231 पे आ जाओ सीधा। 231 ये बोलता है कि
दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, दो या दो से अगर अधिक राज्य हैं तो उनका एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो इसीलिए 28 स्टेट है और 25 हाई कोर्ट है। ठीक है। केरला हाई कोर्ट जो है वो लक्षद्वीप का भी है और खुद का भी है, दोनों का एक ही है। दिल्ली तो दिल्ली का ही है बस। चंडीगढ़ हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा दोनों का। एक हाई कोर्ट हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, लेकिन अब तक तो फिलहाल कोई है नहीं। जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा का है। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हाई हाई क्वेश्चन बना होगा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों का है तो कौन सा क्लोज बोलता है, तो तुम बताओगे आर्टिकल 231 के हिसाब से है ऐसा। ठीक है। इसके बाद 241 देख लो, ये भी जरूरी आर्टिकल है। 241 ये बोलता है अगर कोई यूनियन टेरिटरी, इसमें देखो NUT पब्लिश हाई कोर्ट, कोई यूनियन टेरिटरी अपना हाई कोर्ट बना सकती है। ठीक है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी अपना हाई कोर्ट बना सकती है। अभी तक सिर्फ इसने दिल्ली हाई कोर्ट ने बनाया है, चंडीगढ़ ने बना रखा है, लेकिन सबसे पहले दिल्ली ने बनाया है। हाँ, सबसे फर्स्ट टाइम बनाया था इस आर्टिकल्स के खिलाफ दिल्ली ने, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम दिल्ली कब बनाया था? 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ, अरे उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है। इसके बाद 215 आर्टिकल है, वो जरूरी है, बस इसके चार ही आर्टिकल जरूरी है। बना है। हाँ। इसके बाद आर्टिकल 241 215, बस ये जरूरी आर्टिकल है, फिर खत्म। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ भाई, दोनों में है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? सारे रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, कल को कोई आगे पूछ ले तो भी दिखा सको कि ये रिकॉर्ड है। ठीक है, बस यही है इसके अंदर। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब एक देख रहे ना, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति। हाँ, एक फॉर्मेलिटी है मान लो। आर्टिकल उटी का याद मत करो, बस ये पूछता है कि कौन बैठाएगा, तो बताना पड़ेगा प्रेसिडेंट। ठीक है। लेकिन भाई अब ओथ का पूछना, ओथ का याद रखना, ओथ इनको गवर्नर दिलाएगा। गवर्नर कराऊंगा तब बताऊंगा, चलो तुम उसको छोड़ो, जब कराऊंगा तब कराऊंगा। हाँ, वही कंट्रोल तो करेगा ही, और क्या। ये मतलब जज को भी हटा सकता है। कौन? इंडिया में है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, इंडिया में भी तो है। और ये है, हटा देगा भाई, हटाना होगा तो। इनका काम हटाना थोड़ा, इनका काम बस केस को हैंडल करना, और इतना इतना दिमाग मतलब। इसमें उसकी आयु लिख लो बस, हाई कोर्ट में जो रिटायर्ड जस्टिस क्या है, रिटायर्ड, हाँ रिटायर्ड एज
इन हाई कोर्ट में 62 वर्ष है, ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है 65 पे टिक मार देते हैं। हाई कोर्ट में 62 ईयर्स है, सुप्रीम कोर्ट में 62 है, मैं लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 65 और हाई कोर्ट में 62 है। ठीक है, मैंने बताया भी है तुम्हें, सुप्रीम कोर्ट में 65 है। हाँ ये देख लिया, आ गया ना, लिख लो भाई। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा, ओथ भाई, शपथ जो है गवर्नर दिलाएगा। गवर्नर मत पूछना कौन होगा, जब कराऊंगा तब बताऊंगा। शपथ सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस की बात है ये। सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जजेस को दिलाएगा गवर्नर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, आर्टिकल लिख लेना इसका 119। अरे 119 कैसे आ सकता, 119 अच्छा गवर्नर का ये 119 है। गवर्नर कराऊंगा तब भी बता दूंगा। चलो ठीक है, इतना ही कर लो भैया। हाई कोर्ट के जजेस का वेतन, अब जितने भी जज वगैरह हैं, जो भी पार्लियामेंट है, इनको सैलरी यहाँ से मिलती है। सैलरी का ये नाम याद रखिएगा, मिटा रहा हूँ। सैलरी कहाँ से मिलती है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, इन सबको सैलरी मिलती है कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया। सबको कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ये भाई सारा टैक्स का पैसा होता है। जो भी सरकार ले रही है, सारा सरकारी पैसा टैक्स यहीं से जो है सैलरी वगैरह जो भी ये दे देते हैं। ठीक है ना, नाम याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सब टैक्स का पैसा यहीं जमा होता है, सबको यही देते हैं सैलरी। बिल्कुल, डिपार्टमेंट अलग होते हैं, सब सैलरी से सब यही बना, सबको A to Z जो भी है। लेकिन सरकारी एम्प्लॉय का मत जोड़ना इसमें, उनको मत जोड़ना, उनका मैं बताऊंगा। चीफ जस्टिस को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे हाई कोर्ट के, यहाँ, और सुप्रीम कोर्ट के 280, बताया था ना, लिख लो, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अरे नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें। ये कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट से मिलेंगे इनको, हाई कोर्ट के जज को सैलरी। हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी मिलेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, वैसे सुप्रीम कोर्ट को तो इंडिया में से मिलेगी, लेकिन जब इसकी पेंशन मिलेगी हाई कोर्ट के जजेस की, पेंशन स्टेट नहीं देता भाई, पेंशन के लिए स्टेट मना कर देता है, पेंशन मैं नहीं दूंगा, पेंशन इंडिया देगा। पेंशन जो मिलेगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी। और स्टेट्स को क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि हाई कोर्ट का काम ही स्टेट्स के लिए कर रहे हैं, तो स्टेट्स ही देगा सैलरी। नहीं, नीचे वाले देते हैं पीएमसीएम को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देते हैं, स्टेट्स थोड़ी देंगे, यूनियन ही तो देगा। और यूनियन का बोर्ड कौन सा फंड का ही। ठीक है, और इसमें कुछ है बच रहा है तुम्हारा हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के रेट जारी, हाई कोर्ट के रेट्स 226। हाई कोर्ट की रेट्स लिख लो अभी, हाई कोर्ट के भी रेट्स हैं भाई, जैसे सुप्रीम कोर्ट की हैं, हाई कोर्ट की भी हैं। हाई कोर्ट रेट्स 226, कई बार आ चुका है। हाई कोर्ट रेट्स, इसकी भी 5 ही रेट्स हैं। ठीक है, वो तुम्हें 5 जानने की जरूरत नहीं है, बस ये आर्टिकल याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 227 देख लो, ये भी जरूरी है, ज्यूरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब इसमें हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार आएगा, किस किस में निर्णय दे सकता है, क्या क्या फैसले अपने अंडर में ले सकता है, क्या पावर है। क्षेत्राधिकार बताता रहा हूँ कि क्या पावर है, कौन सा निर्णय ले सकता है, ऐसे नहीं कि राजस्थान का ले लेगा, यूपी का क्षेत्र होगा उसी का आएगा बस, अगर यूपी का हाई कोर्ट है तो। ये है, ठीक है। इसके बाद 226 हो गया, 227 जुरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट बना दिया, झारखंड को जानने जरूरी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, सिक्किम,
चलो और कोई जानने की। अब क्षेत्राधिकार के हिसाब से सबसे बड़ा हाईकोर्ट बता देता हूँ, वो तो भाई एरिया के हिसाब से था। क्षेत्राधिकार के हिसाब से सबसे बड़ा हाईकोर्ट देख लो कि सबसे बड़ा क्षेत्र किस हाईकोर्ट के अंडर में आता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नहीं, 3 हाईकोर्ट अलग हुए थे। कौन सा हाईकोर्ट था? बॉम्बे, गुवाहाटी। अच्छा हाँ, गुवाहाटी, गुवाहाटी बॉम्बे का पता। दोबारा क्लास देखना जाना। गुवाहाटी, ठीक है। क्षेत्राधिकार एरिया के हिसाब से ये जो कि कौन सा एरिया इसके अंडर में है, सबसे ज्यादा गुवाहाटी के अंडर में है। पूरे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना अपना, ऐसे करके बिहार से यूज हो जा रहा है, यहाँ से इंडिया बन जाएगा। ये जितना भी एरिया है ये सारा जो है इसके अंडर में आता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में। और अलग अलग तो बना दिए, वहीं यहाँ मेघालय बना दिया, यहाँ त्रिपुरा बना दिया, यहाँ सिक्किम बना दिया, वो मणिपुर बना दिया। बना तो ये 3, लेकिन अभी भी इनका जो मेन हेड होगा वो गुवाहाटी ही रहेगा। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा एरिया ये कवर करता है। कोर्ट बड़ा नहीं है, क्षेत्राधिकार के हिसाब से बड़ा है, मतलब कि अंडर में ज्यादा क्षेत्र आएगा। ऐसा नहीं कि भाई बिल्डिंग बड़ी है, वो तो भाई इलाहाबाद है, जज ज्यादा है वो इलाहाबाद है, लेकिन एरिया कि हाँ भाई इस सारे एरिया का जो कोर्ट है वो मैं, तो सबसे हाँ गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे ज्यादा एरिया आता है इसके अंदर में। ठीक है ना? तो लिख लेना इसको, जरूरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जो इम्पोर्टेंट है बताऊंगा ना। केरल का याद रखना, केरल में जो भाई लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है वो भी केरल हाईकोर्ट के अंदर ही आती है। केरल हाईकोर्ट में लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी आती है। यूनियन टेरिटरी, ये लक्षद्वीप का अलग से कोई कोर्ट है नहीं। और अगर कुछ है तो बताता हूँ, बता दिया। अब एक क्वेश्चन आता जरूरी, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद सबसे पहला हाईकोर्ट बना उड़ीसा 1948। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। अरे इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट हाई कोर्ट ये है भाई तुम्हारा उड़ीसा। अब देख लो कितने सारे फैक्ट आ गए हैं, और ये ऑप्शन में भी ऐसे ही देगा, जितने पढ़ाए सारे ऑप्शन में भी वही देगा। 1 मिनट खुद करने पड़ेंगे। उड़ीसा हाई कोर्ट 1948 में। ठीक है, आजादी के बाद सबसे फर्स्ट ये है भैया। शेड्यूल में वो जो शेड्यूल 8 है, उसमें लैंग्वेज तो है ना, शेड्यूल लैंग्वेज। बताऊंगा, अलग से करानी पड़ती है। ऑफिशियल लैंग्वेज का बताया ना मैंने, अलग से होंगे वो। बस खत्म तुम्हारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट खत्म। ठीक है, कोई डाउट तो कमेंट से पूछ लेना। आज के लिए इतनी, क्लास देखने के लिए बढ़िया। और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।